वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पिछले दिनों बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट पर एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा था और सरकार ने इस गुस्से का जवाब एक नोटिफिकेशन से जारी किया। इस नोटिफिकेशन ने बांग्लादेश की रातों रात नींद उड़ा दी थी। फैसले में भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट कार्गो सुविधा खत्म करने का ऐलान किया था। वो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जिसे बांग्लादेश ने खूब फायदे की तरह उठाया, लेकिन अब महज 2 दिनों में इस फैसले ने बांग्लादेश के आंसू निकाल दिए। भारत की धरती का उपयोग कर मुनाफा कमाने वालों के ट्रक अब बॉर्डर पर माल से भरे खड़े हुए हैं, वापस लौटने पर मजबूर हैं। दुनिया वाले में आज बात इसी खबर की। जानेंगे आज की ट्रांसशिपमेंट सुविधा के रोके जाने से बांग्लादेश को कितना नुकसान हुआ और इसके अलावा किस किस क्षेत्र पर इसका असर पड़ रहा है। ट्रांसशिपमेंट सुविधा से कितना मुनाफा बांग्लादेश को होता था, ये भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा का उपयोग बांग्लादेश कैसे करता था। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इससे बांग्लादेश का खजाना कितना भरा। इस फैसले के वापस लेने तक बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा से काफी आर्थिक लाभ हुआ है, क्योंकि इस सुविधा ने उनके निर्यात को न सिर्फ तेज किया बल्कि सस्ता और ज्यादा आसान भी बनाया। भारत ने 2020 से बांग्लादेश को ये सुविधा दी थी, जिसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाहों जैसे कोलकाता, हल्दिया, मुंबई और हवाई अड्डों जैसे दिल्ली, चेन्नई से बाकी तीसरे देशों तक पहुंचा सकता था, यानी निर्यात के लिए इसका इस्तेमाल होता था। अब रही सही कसर पूरी हो चुकी है। शुरुआत बहुत बम्पर थी, लेकिन अंजाम बहुत खराब हो रहा है। अब यहीं से शुरू हो जाती है फायदे की बम्पर शुरुआत। अब इस सुविधा से बांग्लादेश किन किन देशों को सामान निर्यात कर सकता था, ये भी जान लीजिए। बांग्लादेश इस सुविधा की मदद से यूरोप, अमेरिका, पश्चिम एशिया, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक को अपना माल भेज सकता था। इससे बांग्लादेश को बम्पर फायदा हो रहा था। सटीक आंकड़े जैसे कुल व्यापार मूल्य या लाभ का प्रतिशत सार्वजनिक रूप से बिल्कुल ठीक उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इस सुविधा ने बांग्लादेश के निर्यात क्षेत्र, खासकर छोटे और मध्यम व्यापारियों को काफी फायदा दिया है। बांग्लादेश की लागत में कमी आई है। कुछ अनुमानों के मुताबिक भारतीय मार्गों से निर्यात लागत बांग्लादेश के मुकाबले लगभग 1/3 कम थी। बांग्लादेश के बंदरगाह जैसे चटगांव और मोंगला सीमित क्षमता और भीड़ भाड़ से जूझते हैं। भारतीय बंदरगाहों का उपयोग करके बांग्लादेश को शिपिंग लागत में कमी आई, क्योंकि भारत के बंदरगाहों की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बेहतर है। इसके अलावा समय की भी काफी बचत बांग्लादेश को हुई। भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए माल को तेजी से भेजा जा सकता था, जिससे डिलीवरी का समय कम हुआ। ये खासकर परिधान और बाकी समय संवेदनशील निर्यात के लिए फायदेमंद था। और अब इसी परिधान बाजार पर सबसे बड़ी आफत टूट पड़ी है। भारत द्वारा इस सुविधा पर रोक लगाए जाने के बाद से कई ट्रकों को वापस बांग्लादेश लौटना पड़ा था। दी स्काई डेली की रिपोर्ट के मुताबिक परिधान उत्पाद ले जा रहे 4 ट्रकों को बुधवार को पेट्रोपाल बंदरगाह में प्रवेश से मना कर दिया था। ऐसा भारत द्वारा ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द करने के कुछ ही घंटों के बाद किया गया। शिपमेंट के प्रभारी, क्लियरिंग और फॉरवर्ड एजेंसी के मालिक इर्तिजा अहमद अनीक ने दी स्काई डेली को बताया कि भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रवेश से इनकार कर दिया गया, जो शिपमेंट भूटान जाना था। खतरा अब बांग्लादेश के कपड़े व्यापार पर मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत और ट्रंप के टैरिफ वाले व्यापारिक दबाव के बाद कपड़ा व्यापार बर्बाद हो सकता है। द स्काई डेली की एक अन्य रिपोर्ट में, दूसरी रिपोर्ट में कपड़ा निर्यातक अपने दर्द को बयां कर रहे थे। बांग्लादेश को डर है कि वैश्विक रेडीमेड गारमेंट निर्यात के मामले में बांग्लादेश अब तीसरे स्थान पर खिसक सकता है। अब बांग्लादेश का कपड़ा व्यापार समझिए। विश्व स्तर पर यह दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट निर्यात क्षेत्र है, जिसे देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। 2023 से 24 में बांग्लादेश ने लगभग $47 बिलियन मूल्य के कपड़ों का निर्यात किया है, जो इसके कुल निर्यात का 84% से ज्यादा है। यह क्षेत्र यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा जैसे बाजारों पर केंद्रित है और ये 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। दी स्काई डेली में छपी रिपोर्ट की माने तो उद्योग के अनुमानों के अनुसार बांग्लादेश के परिधान हवाई माल का लगभग 18% भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से भेजा जाता था। बांग्लादेश फ्रेट फॉरवर्ड्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश प्रति सप्ताह हवाई मार्ग से लगभग 3,400 टन परिधान निर्यात करता था, जिसमें से 600 टन ट्रांसशिपमेंट प्रतिबंध से पहले भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से भेजा जाता था। भारत के अचानक से इस कदम ने
चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष रुबाना हक ने बताया कि इससे संभावनाएं बाधित होती हैं, खासकर अंतर क्षेत्रीय संभावनाएं। हालांकि उन्होंने कहा कि चूंकि बांग्लादेश ने पारंपरिक रूप से ट्रांसशिपमेंट के बजाय सीधे शिपिंग पर ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए तत्काल प्रभाव गंभीर नहीं हो सकते हैं, लेकिन असर तो होगा। चलिए अब इसके अलावा ये जानते हैं कि ये ट्रांसशिपमेंट है क्या, जिसका बांग्लादेश खूब मजे से इस्तेमाल करता है। दरअसल भारत ने जून 2020 में बांग्लादेश को ये सुविधा दी थी। ये बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशन का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों को निर्यात कार्गो की अनुमति देता था। इस सुविधा का उपयोग करके बांग्लादेश नेपाल, भूटान, म्यांमार और कई देशों को माल भेज रहा था, यानी पश्चिमी देशों तक भी। अब बांग्लादेश भारतीय भूमि का उपयोग करके इन देशों को माल निर्यात नहीं कर पाए। ऐसा करके भारत ने मोहम्मद यूनुस को यह साफ बता दिया कि भारत कितने बड़े और भयानक फैसले ले सकता है। बड़ी बात यह कि भारत को इस सुविधा से कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था। ये सुविधा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दी गई थी, जिसका मौजूदा अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस ने नाजायज फायदा उठाया और भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। भारत ऐसा नाजायज फायदा किसी देश को नहीं उठाने देगा। अपने इस फैसले से भारत ने साफ कर दिया। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।